हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सावित्री और स्वागत करती हूं आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के इस छोटे से प्यारे से वीडियो में। दोस्तों, बधाई हो आप सबको कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, सदियों से मनाया जा रहा है और बहुत ही प्यारा होता है। भाई बहन के कलाई में राखी बांधे और बहन भाई की कलाई में राखी बांधे। सोचिए तो कितना अद्भुत लगेगा, कितना प्यारा लगेगा। ये बात मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि परंपरा जो रही है, जो इतिहास रहा है हमारा, जब ये रक्षाबंधन के त्योहार की स्टार्टिंग हुई उस समय किसी महिला ने किसी पुरुष के कलाई में राखी बांधी कि हे भाई, तुम मेरी रक्षा करना मेरे शत्रुओं से। आज भी उसकी जरूरत है, लेकिन अब शत्रु सिर्फ लाठी के बल से नहीं मारे जा रहे हैं। अब वो रणनीति से, तकनीकी से, बहुत सारे तरीके से उनको परास्त, इमोशन से, विवेक से, बुद्धि से, कई तरीके हैं। इसमें ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ पुरुष के पास ही यह हथियार है। महिला के पास भी बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो अगर वो इस्तेमाल करे तो अपने शत्रु को नष्ट कर सकती है। तो बात आ गई कि दोनों, अगर महिला पुरुष, भाई बहन महिला पुरुष भी हैं, दोनों के पास कुछ कुछ शक्तियां हैं, तो कोई ना तो छोटा हुआ ना ही कोई बड़ा हुआ, समान हुए। ऐसे में कोई किसी की रक्षा कैसे कर सकता है? हाँ, दोनों मिलके एक दूसरे की रक्षा करें, दोनों मिलके एक दूसरे के सौहार्द की, प्रेम की और उनके दीर्घायु की कल्पना करें, इच्छा करें, प्रार्थना करें, ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन सिर्फ हम परिवेश को देखते हुए, परंपरा को देखते हुए, बस वैसे जैसे सदियों से चला आ रहा है उसी तरह इस रक्षाबंधन के त्योहार को मनाएं, ये अब ठीक नहीं है। अब इसमें कुछ अपग्रेडेशन होने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं भी अपने अपने स्तर पर, जहां तक उनको समाज से और छूट भी मिल रही है, महिलाओं का खुद का भी कर्तव्य है कि एक महिला को दूसरी महिला की मदद करनी चाहिए और हर एक को अपनी मदद करनी चाहिए। अगर हमें ग्रो करना है तो ये भी कंडीशन आती है कि हमें अपनी मदद खुद करनी होगी और साथ में एक दूसरे की सहायक बने। और पुरुष वर्ग, बहुत सारे लोग हमारी सहायता में, हमें ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। हमारे भाई के रूप में, पिता के रूप में वो हम हमारे साथ हैं, खड़े हुए हैं और उत्थान कर रहे हैं। ऐसा भी तबका है जो चाहता है कि महिलाएं, पुत्रियां देश का गौरव बने, विदेश का गौरव बने और बड़े बड़े काम करें। तो ऐसे काम को करने के लिए उनको सबल होने की जरूरत है। अब एक तरफ तो सबला और एक तरफ तो अबला नहीं हो सकती ना नारी। तो जब नारी अबला नहीं है तो रक्षा की मांग क्यों कर रही है? रक्षा की मांग सिर्फ नहीं कि मेरी रक्षा होनी चाहिए, नहीं। ये त्योहार प्रेम का हो, सौहार्द का हो, भावनाओं का हो, भाई बहन का प्रेम का हो, होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसकी वकालत करती हूँ। मेरे जितने भी भाई हैं, सबको बहुत दीर्घायु हो, बहुत खुश रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन में फलें फूलें। और जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बताएं, मैं उनके साथ हमेशा हूँ। और उनसे भी यही कसमें खाना चाहती हूँ कि जब भी एक बहन के, एक भाई के रूप में उन्हें मेरे जीवन में आवश्यकता है तो वो खड़े रहें। अभी जैसे कि उस समय की बात अलग थी कि भाई बहन की रक्षा कर रहा है, साथ जा रहा है, साथ आ रहा है। अब ऐसा समय नहीं है। महिलाएं अकेली ट्रेवल कर रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, बड़े बड़े काम कर रही हैं, कोई किसी के साथ नहीं है। लेकिन हाँ, एक संबल बना रहता है कि हाँ, मुझे आवश्यकता होगी तो मेरे भाई हैं, मेरे लोग हैं जो मेरी मदद करेंगे। वो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो है, जिसमें हमें बराबरी का जो पलड़ा है वो उस पर फोकस करने की भी ज़रूरत है। तो थोड़ी सी टेक्निकल इसमें चेंजेस आ जाए कि भाई बहन के हाथ में राखी बांधे और बहन भाई के हाथ में राखी बांधे, दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, दोनों एक दूसरे से प्रेम करें और वादा करें कि जीवन में जब भी
एक दूसरे को हमें ज़रूरत होगी, हम खड़े होंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सहयोग में। हर पल हर क्षण जब भी आवश्यकता है एक बार कॉल कर देना, ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा, आ जाऊँगी। दोनों के ज़हन में यही सवाल, और दोनों एक दूसरे की दीर्घायु की कामना करें। क्या भाई को दीर्घायु की ज़रूरत है, बहन को नहीं है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दोनों को ज़रूरत है दीर्घायु होने का, सबल होने का, और दोनों को हर तरह की जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं वो सुख के रूप में, संबल के रूप में उनको मिलनी चाहिए, एक दूसरे के सहयोग के रूप में होनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो और ये सोच आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो अपने दोस्तों और साथियों तक अवश्य शेयर करें। शायद कोई बहन अपने को अपने भाई के सामने बराबर का दर्जा, कोई किसी भाई का दिल आ जाए और वो अपने बहन को बराबर समझे, उन्हें प्रेम करे, ऐसा गिफ्ट दे, ऐसा गिफ्ट दे। उपहार देने का भी चलन है राखी बांधने के बाद, तो गिफ्ट ऐसा नहीं कि कपड़ा दे दिया, ये दे दिया, वो दिया। ऐसा गिफ्ट दो जो बहन उसको लेके उससे कुछ आगे सीखे, अपने आप को सबल बना पाए। कोई कोर्स भेंट कर दो, कोई बुक भेंट कर दो, कोई ऐसा आइडिया दे दो, कुछ ऐसी तकनीक बता दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अर्थ से ही उन्हें गिफ्ट दो। बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। आप प्रेम करते हैं, आप हैं, आप स्वस्थ हैं, बहुत बड़ा गिफ्ट है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ बता दे रहे हैं, आप प्रेम से बस बैठ जाइए, थोड़ी देर बात कर लीजिए, हंस लीजिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो दोस्तों, एक दूसरे